वेलकम दोस्तों, हम आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी लेके आ गए हैं। तो चले अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हमारी आज की स्टोरी है उन्हीं लोगों का शिकार। दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि एक अंधेरी गुफा होती है और रात का वक्त होता है। बिजली चमक रही थी। एक पुरानी अंधेरी गुफा के अंदर 3 खौफनाक चेहरे खड़े हैं। ऊनी जोकर, ऊनी बाबा और इवल नन। उनके सामने कुछ लोग जंजीरों से बंधे हुए कांप रहे होते हैं और काफी डरे हुए होते हैं। ऊनी जोकर धीमी हंसी हंसता है। मुझे और लोग चाहिए। आज रात भरी होगी और खून बहेगा। दूसरी तरफ ऊनी बाबा आंखों में चमक के साथ बोला, मुझे पता है क्यों। ऐसे लोग जिनकी बलि से तुम्हारी ताकत मुकम्मल हो जाएगी, है ना? ऊनी जोकर एकदम से उसकी तरफ मुड़ा। अच्छा बताओ कौन है वो? ऊनी बाबा जोर से हंसता है। वो और कोई नहीं, गुल्ली, बुली और शॉन है। दोस्तों, जो लोग वहाँ पे बंधे होते हैं उनकी चीखें जोर जोर से गूंजने लगती हैं। दूसरी तरफ गुल्ली, बुली और शॉन अपने घर के बाहर खड़े बातें कर रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पे एक बुजुर्ग बाबा आ जाते हैं और उनके हाथ में एक तस्बीह होती है और चेहरे पे काफी नूर होता है और वो कहते हैं, बेटा मुझे पानी मिलेगा? गुल्ली फौरन से कहता है, जी बाबा आइए, अंदर आइए, मैं आपको पानी देता हूँ। मगर जैसे ही वो अंदर जाते हैं गुल्ली धीरे से कहता है, यार ये बाबा अजीब लग रहा है। शॉन दरवाजा बंद कर देता है और तभी दोस्तों हम क्या देखते हैं कि घर के अंदर पहले से ही 3 लोग बैठे होते हैं जो बिल्कुल गुल्ली, बुली और शॉन जैसे दिखते हैं। जो असली वाले गुल्ली, बुली और शॉन होते हैं वो उन लोगों को देख के काफी शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। और बाबा धीरे से मुस्कुराता है, उसकी आंखें काली हो जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि हूनी बाबा होता है जो गुल्ली, बुली और शॉन को लेने आया है। हूनी बाबा गुल्ली, बुली और शॉन को वहाँ से ले जाता है। दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि वो गुल्ली, बुली और शॉन को जंजीरों में बांध देते हैं और जो बाकी लोग बंधे होते हैं वो जोर जोर से रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं। हमें छोड़ दो, हम अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं तुमसे, छोड़ दो हमें। ऊनी जोकर उनके पास आता है और अपना चाकू घुमाता है। जिंदगी चाहिए तो ऐसा करो, किसी और की जान देनी होगी तुम्हें। ईवल धीमी आवाज में बोलती है, आज रात सिर्फ ऊनी जोकर ये फैसला करेगा कि कौन जिंदा रहेगा। गुल्ली, बुली और शॉन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में डर और एक राज होता है। दोस्तों, रात के 12 बजते हैं और बलि का टाइम होता है। ऊनी जोकर अपना चाकू उठाता है मगर अचानक से गुल्ली मुस्कुरा देता है और कहता है, तुमने गलत लोग चुन लिए हैं। अचानक से जंजीरें टूट जाती हैं और वहाँ की लाइट्स बिल्कुल बंद हो जाती हैं और एक तेज चीख की आवाज आती है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, अचानक से अंधेरा हो जाता है लेकिन फिर धीरे धीरे से एक रेड लाइट जलती है। ऊनी जोकर इधर उधर देखता है। पहली बार उसके चेहरे पर डर नजर आता है। ये हो क्या रहा है? इवल नन अपनी जगह से हिलती है मगर अचानक रुक जाती है। उसके पैर जमीन से जैसे चिपक जाते हैं। ऊनी बाबा मंत्र पढ़ने लगता है लेकिन उसकी आवाज हिल रही होती है, जैसे कांप रही होती है। ऊनी बाबा मंत्र पढ़ने लगता है लेकिन उसकी आवाज हिल रही होती है। क्या हो रहा है? दिल भी डर रहा है, सांस भी अटक रही है। अंधेरा गहरा, हवा भी चीखे, बाबा के हाथ भी अब कांप रहे धीरे। मंत्रा टूटे, लफ्ज भी भूले, खुद से ही डर के पीछे को झूले। अरे ये क्या हो गया? मंत्र ही उल्टा पढ़ दिया। भूत हंसे जोर से, बाबा तू फंस गया। खूनी बाबा डर गया। डर गया। वो
वो सब खौफ से खड़े होते हैं। तभी गुली अंधेरे से बाहर आता है, मगर अब वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखें लाल और चमक रही होती हैं। उसकी आवाज बहुत भारी और गूंजदार होती है। गुली कहता है, तुम लोग सोचते हो सिर्फ तुम शिकारी हो। हाँ, गुली और शॉन भी सामने आते हैं। उनके हाथ पर अजीब से निशानात चमक रहे होते हैं। शॉन धीरे से कहता है, हम वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। दोस्तों, हम थोड़ा सा माजी में जाते हैं और देखते हैं। एक पुरानी किताब होती है और एक सीक्रेट सोसाइटी। 3 बच्चे जिन्हें बचपन से तैयार किया गया होता है, शैडो हंटर्स। हुनी जोकर पहली बार पीछे हटता है। इम्पॉसिबल, नामुमकिन, तुम लोग इंसान नहीं हो। गुली हल्की सी हंसी हंसा, बिल्कुल सही पहचाना। अचानक पूरी गुफा हिलने लगती है और दीवारों से खून टपकने लगता है। इविल नन चीखती है, ये जगह कंट्रोल से बाहर जा रही है। हुनी बाबा जोर से चिल्लाता है, ये हमारा जाल था, ये उल्टा कैसे हो गया। शॉन सीधा जोकर के पास आता है और उसके कान के पास धीरे से कहता है, क्योंकि आज रात शिकार तुम हो। लाइट्स ब्लास्ट हो जाती हैं और एक जोरदार चीख की आवाज आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या गुली, बुली और शॉन में कोई पावर्स आ गई हैं जो कि उन्हें इतना ताकतवर कर रही हैं कि वो हुनी जोकर और हुनी बाबा का मुकाबला करने लगे हैं? दोस्तों, हम आपकी स्टोरी का लास्ट पार्ट लेके आ गए हैं, तो चलें अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। गुफा में सब कुछ खामोश हो जाता है। और गुफा आधी टूट चुकी होती है। दीवारों पर पुराने निशान चमक रहे होते हैं। हुनी जोकर जमीन पर गिरा होता है। उसका चाकू दूर जा चुका होता है। इविल नन एक कोने में चिपकी हुई, जो कि किसी से डरती भी नहीं, लेकिन यहाँ पे डरी सहमी हुई दीवार के साथ चिपकी हुई है। और हुनी बाबा, जो कि अपने आप को दुनिया का ताकतवर इंसान समझता था, घुटनों के बल गिरा हुआ है। पहली बार इतना बेबस, और वो भी हुनी बाबा। तभी गुफा के दरवाजे पर एक रोशनी नजर आती है। दोस्तों, ये तो अपने बाबा लगोटी लाल की एंट्री हो रही है। अंधेरा छाया, हवा भी रुक गई। नाम सुनते ही रूह तक हिल गई। आया, आया, बाबा आया। हाथ में तलवार, मौत लेके छाया। जमीन कान पे जब कदम बढ़ाए, आंखों में आग, सब डर से झुक जाए। खून की कहानी लिखता हवा में, बाबा का साया दिखता दुआ में। तलवार चमके। दरवाजे से बाबा लंगोटी लाल अंदर आते हैं, जिनके हाथ में एक चमकती तलवार होती है। उनकी आवाज गूंजती है, बस अब और नहीं। गुली, बुली और शॉन उनकी तरफ देखते हैं। उनकी लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। गुली धीमी आवाज में कहता है, बाबा आप आ गए। हुनी बाबा डर के साथ पीछे हटता है। ये तो मुमकिन नहीं, तुम तो कैद थे ना बाबा। तभी बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, सच्चाई को कैद नहीं किया जा सकता हुनी बाबा। दोस्तों, फिर अचानक से हवा तेज चलने लगती है। गुफा के अंदर रोशनी फैल जाती है। इविल नन चीखती है और राख बनकर बिखर जाती है। हुनी जोकर भागने की कोशिश करता है, मगर बाबा के अल्फाज उसे रोक देते हैं। जहाँ जुल्म होता है ना, वहीं उसका अंजाम भी लिखा होता है। एक जोरदार नूर का ब्लास्ट। हुनी जोकर और हुनी बाबा दोनों चीखते हैं और धीरे धीरे हवा में घुल जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। फिर
गुल्ली, बुल्ली और शॉन की जंजीरें खुद टूट जाती हैं। शॉन गहरी सांस लेता है। अरे शुक्र है गेम खत्म या गेम शुरू। बाबा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। ये सिर्फ एक जंग थी और जंग तो अभी बाकी है। दोस्तों उसके बाद गुफा धीरे धीरे गिरने लगती है। बाबा कहते हैं चलो वक्त आ गया है सच दुनिया को बताने का। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बाबा के साथ रोशनी की तरफ चल पड़ते हैं। कैमरा गुफा के अंदर अंधेरे में रुकता है। दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि एक हल्की सी हंसी गूंज रही होती है और एक टूटा हुआ जोकर का मास्क धीरे से हिलता है। दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट मजेदार सी स्टोरी के साथ।